हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में 27 सितंबर का जो करंट अफेयर है वो देख लेते हैं, विथ डिटेल देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य है वो यू राइज एक पोर्टल लॉन्च किया है। यू राइज कर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है यू राइज पोर्टल का? यह है कि लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा एवं रोजगार के प्रति मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा इस यू राइज पोर्टल के थ्रू। जैसे में कि देख लीजिए, आपका ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्रिका एवं रोजगार के रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगी यू राइज पोर्टल। और यू राइज पोर्टल किसके द्वारा किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। और यूपी के सीएम कौन है? तो यूपी के सीएम आपको पता ही होगा कि अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉलीवुड अभिनेता जो आमिर खान हैं वो सीट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सीट क्या है? सीट है जो कि एक टायर कंपनी टायर बनाती है, वो उनके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। और यह अगले 2 वर्ष के लिए, आमिर खान अगले 2 वर्ष के लिए सीट कंपनी के जो नए उत्पादक को प्रचार प्रसार करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि सीट टायर के नए जो एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, वो आमिर खान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का जो स्थान रहा है वो 89वां स्थान रहा है। और टोटल विश्व जोखिम रिपोर्ट में टोटल कितने देशों में आयोजित किया गया था? तो 181 देशों में किया गया था, जिसमें से भारत का जो रैंक है 181 में से भारत का जो रैंक है वो 89वां रैंक है। और पहला रैंक जान लीजिए किसका है और लास्ट रैंक जान लीजिए कि किसका है। और ये जो विश्व जोखिम सूचांक है, वैश्विक सूचांक है, वो भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा एवं समुद्री स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं के आधार पर यह रिपोर्ट हर साल प्रकाशित की जाती है। और इसमें जो पहला स्थान बना है वो वानुआटू का बना है, और दूसरा स्थान बना है टोंगा का बना है, और जो लास्ट स्थान था 181 वो कतर का बना है। लास्ट आपका कतर है और पहला आपका वानुआटू है। तो आप पहला और लास्ट याद रख सकते हैं, सेकंड दूसरा स्थान भी याद रख सकते हैं, लेकिन भारत का कितना कौन सा स्थान है तो आप जरूर रखिएगा, आप निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 राज्यों में फेम इंडिया योजना के अंतर्गत मिली 670 इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृत किया गया है। तो वह 4 राज्य आपका कौन कौन है? तो वो जो 4 राज्य है वो आपका महाराष्ट्र है, गोवा है, गुजरात है और चंडीगढ़ है। जैसे राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है फेम इंडिया योजना चरण 2 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सौभाग्य योजना जो था, सौभाग्य योजना के जो स्थापना का 3 साल पूरा किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सौभाग्य योजना क्या था। तो सौभाग्य योजना था, इस योजना के थ्रू ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में देश के इच्छुक घरों को विद्युतीकरण किया गया था। विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सौभाग्य योजना हर घर में बिजली प्रदान करने के
मोटिव से यह योजना लॉन्च किया गया था और अभी तक लगभग 2,62,00,000 से अधिक घरों में बिजली के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं इस योजना के थ्रू। और कुल इस योजना में कुल इतना करोड़ रुपए को खर्च किए गए हैं। इतने करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब चलिए देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसको 26 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस साल का जो थीम था विश्व पर्यावरण 2020 का विषय या थीम आपका जो था वो था इन्वायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ, की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। तो इस साल का जो आपका विषय था और थीम था वो था इन्वायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन रखा गया था। और यह है देखिए ये जो था वर्ष 2011 में यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ IFEH ने 26 सितंबर को अपनी पहली बार विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया था। तो पहली बार कब मनाया था? 2011 में 26 सितंबर को। और इस साल का थीम आप याद रखिएगा, जरूर पूछे जाएंगे थीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है पद्म श्री से सम्मानित शेखर बसु का निधन हो गया है। सबसे पहले जानते हैं शेखर बसु कौन थे। तो शेखर बसु थे जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। शेखर बसु जो कि कोविड-19 महामारी के कारण उनका निधन हो गया है। कोविड-19 के कारण हुआ उनको। शेखर बसु को 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और वो परमाणु विभाग के सचिव एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक के रूप में भी वह कार्य कर चुके हैं। और जो आपका जो पनडुब्बी था INS अरिहंत के अत्यधिक जटिल रिएक्टर को भी विकसित इन्होंने ही किया था, शेखर बसु ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कवि नामबोधिर हैं। नामबोधिरी ने 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। सबसे पहले हम जानेंगे ये कवि के बारे में। इनको 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है वो सरस्वती माता की एक कांस्य की मूर्ति दिया जाता है और साथ में 11 लाख रुपए की नकदी राशि प्रदान की जाती है। आपका ज्ञानपीठ जो पुरस्कार होता है उसमें 11 लाख रुपए नकदी प्रदान किया जाता है। और इन्हें जो देश का चौथा नागरिक सम्मान है पद्मश्री से भी दिया जा चुका है 2017 में। उसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मातृभूमि पुरस्कार, कवि सम्मान के रूप से भी सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। नेक्स्ट है आपका कि मध्य प्रदेश ने शुरू की सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना। ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है कौन? मध्य प्रदेश ने। जैसे कि देखिए मध्य प्रदेश में सड़क के किनारे जैसे कोई फल, सब्जी तथा अन्य वस्तु विक्रय करने वाले छोटे व्यापारियों के लिए
ब्याज मुक्त ऋण योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें आपको 10,000 रुपये तक की ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपये तक की ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें 1 साल की अवधि का समय मिलेगा। चलिए, केरल को दिया गया है, केरल को किया गया है सम्मानित कौन सा पुरस्कार से? तो UNIATF पुरस्कार से केरल को सम्मानित किया गया है। और किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र के अंतर एजेंसी टास्क फोर्स द्वारा, जो टास्क फोर्स है उसके द्वारा गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए केरल राज्य को यह जो पुरस्कार है उसको दिया गया है। चलिए जल्दी से वन लाइनर देख लेते हैं करंट अफेयर में। किस राज्य सरकार ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश, आपको इसका डिटेल में भी बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूराइज नामक जो पोर्टल है लॉन्च किया गया है, तो यूपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसको भी डिटेल में समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरस्कार से सम्मानित AEC के पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का निधन हो चुका है? तो वो पद्मश्री थे, वो एक साइंटिस्ट थे जो कि आपका वो रह चुके हैं। इसके बारे में ये हम लोग डिटेल में समझा दिए हैं। वो पनडुब्बी जो पनडुब्बी था INS अरिहंत को विकास का उनका जो रिएक्टर था, जो जटिल रिएक्टर था, वो काफ़ी इन्होंने ही विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीट टायर निर्माताओं ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आमिर खान को, ऐसा भी डिस्कस कर चुके हैं। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 89 का स्थान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जोखिम रिपोर्ट में तो हो ही गया है, 89 प्लेस है इंडिया का। ऊर्जा दक्षता सेवा के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो रजत सूद बने हैं नए प्रबंधक। हु बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी? तो ये तो रजत सूद हो गया आपका। और सोमालिया के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद हुसैन रोबेल हैं, जो कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने कोविड-19 महामारी के कारण किस देश से हवाई यात्रा प्रतिबंध लगाया? तो भारत, ब्राज़ील और अर्जेंटीना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कार निर्माता कंपनी ने कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है कार सदस्यता कार्यक्रम। भारत ने किस देश के साथ आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो श्रीलंका के साथ आयोजित किया है। और किस राज्य ने गैर कृषि संपत्ति रखने वाले लोगों को मैरून रंग के पासबुक जारी करने की घोषणा की है? तो वो है आपका तेलंगाना है। तेलंगाना राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो आपका 26 सितंबर को। यह शुरुआत कब किया गया था? तो 2011 से यह शुरुआत किया गया था। और इसका जो थीम था जो पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का, वह था इन्वायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड? ई तो हो ही चुका है। वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो नोबेल पुरस्कार मिलता था उसका राशि को बढ़ा दिया गया है, और देख लीजिए इतना डॉलर कर दिया गया है।
एसपी बालासुब्रमण्यन का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? गायक थे। सो एसपी बालासुब्रमण्यम एक सिंगर थे जिनका मृत्यु हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो यूएन यूनाइटेड किंगडम करेगा। Ministry of Chemical and Fertilizer announced how many new plastic park to be established? 10. अनूठा ट्रम्प पुस्तकालय कहाँ पर शुरुआत किया गया है? सो व्हाट इज द यूनिक ट्रम्प लाइब्रेरी स्टार्टेड? कोलकाता में किया गया है स्टार्ट है। किस शहर में देश के पहले कोस्टल गार्ड एकेडमी स्थापित किया जाएगा? मंगलुरु में। सो कोस्टल गार्ड एकेडमी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो वो मंगलुरु में किया जाएगा। सो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपना 3 साल किस तारीख को पूरा किया? तो 25 सितंबर को पूरा किया है ये। और फेम इंडिया योजना के चरण दो के तहत किस राज्य को 670 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति मिला है? तो महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़। किस राज्य ने स्थित स्टेनली जलाशय में जल स्तर 100 फीट तक पहुंचा? तो तमिलनाडु। किस ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट ऐप ने टोकन जारी करने की घोषणा की है? तो आपका गूगल पे हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के चरण 3 के परीक्षण की अनुमति प्रदान की है? तो यूपी। भारत में परमाणु क्षमता के लैस किस नई मिसाइल के सफल परीक्षण किया है? तो पृथ्वी-2 का नए सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी-2 आप याद रखिएगा। किस राज्य ने एमसीडी के रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूएनआईएटीएफ पुरस्कार 2020 का जीता है? तो केरल राज्य ने जीता है। सो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को।